परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो, महिमा हो। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये 19वां संडे है जो हम ऑनलाइन के द्वारा हमारे संडे वर्शिप करते हैं। कारण अब सब जानते हैं, विश्व भर में फैला हुआ कोरोना वायरस की महामारी और उसके साथ साथ जो लॉकडाउन इंपोज किया गया है, उसके तहत भी हम मिलकर प्रभु की आराधना नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैं परमेश्वर को फिर से हृदयपूर्वक धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर ने मैं इस महामारी से अब तक उनके पंगों की तले हमें संभाला। किसी के जीवन में ये महामारी आने ना दिया है। ये परमेश्वर की करुणा है, उनकी दया है, उनके संत जनों के प्रार्थना के फलस्वरूप है। प्यार, हम अपने अपने स्थानों में अपने परिवार और प्रियजनों के साथ मिलकर इस YouTube के माध्यम से हमारे प्रभु यीशु मसीह का स्तुति महिमा आराधना करेंगे, वचनों को हम सुनेंगे। आज की हमारे आराधना सभा सिस्टर ब्लेसी साम प्रार्थना करते हुए शुरुआत करेंगे और उसके बाद पास्टर एल्जिन हमें गीतों के द्वारा प्रभु यीशु की आराधना के लिए अगुवाई करेंगे। आज की परमेश्वर के वचन की ओर हम खास ध्यान देंगे। तमाम कार्यक्रमों में परमेश्वर के अनुग्रह रहे। हमारे स्वर्गीय पिता, तेरे नाम की स्तुति करते हैं प्रभु जी। इस सुंदर समय के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारे ऑनलाइन सभा को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। अनुग्रह कर आशीष बरसाने के लिए प्रार्थना करते हैं। जो गीत गाते हैं प्रभु जी, वो तेरे नाम की महिमा के लिए होने पाए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। वचन की घोषणा करने के लिए तेरे दास को मदद कर, बलवंत कर प्रभु जी। आत्मिक तौर से हम बढ़ने पाए, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। सारे कलीसिया को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। विशेष से हमारे देश को, हमारे राज्य को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जो लोग कोरोना से पीड़ित हैं उनको भी हम याद करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हाथ बढ़ाकर चंगाई देने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। एक यीशु मसीह ही है जो छुड़ाने वाला है, छुटकारा देने वाला है प्रभु जी। ऐसे विश्वास कर कर प्रभु सब लोग तेरे पास आने पाए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। कलीसिया को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमको भी तूने अब तक प्रभु जी तेरे पंखों के तले बचा के रखा है, इसके लिए तेरी स्तुति करते, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सब कुछ तेरे नाम में मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। यीशु तू ही अच्छा और सच्चा, तेरे जैसा न कोई। तू ही अच्छा और सच्चा, तेरे जैसा न कोई। शब्दों से तूने सृष्टि बनाई, अपनी हाथों से तूने मुझे रचाया। शब्दों से तूने सृष्टि बनाई, अपनी हाथों से तूने मुझे रचाया। यीशु तू है ज्योति, जीवन की रोटी, मुझे तृप्त है करता। यीशु तू है ज्योति, जीवन की रोटी, मुझे तृप्त है करता। प्यास को तू बुझाता, मेरे पाप को अपने लव से धोता। प्यास को तू बुझाता, मेरे पाप को अपने लव से धोता। यीशु तू ही अल्फा और ओमेगा, तू ही है अनोखा। यीशु तू ही अल्फा और ओमेगा, तू ही है अनोखा। प्रभु तू युगों का युगानु, तेरा राज रहेगा। प्रभु युगों का युगानु, तेरा राज रहेगा। जीवन की दौड़ में तू ही है मेरे साथ, जब से तू मेरी जिंदगी में आया। यीशु मैं गाता रहूं जीवन की दौड़
जब से तू मेरी जिंदगी में आया यीशु, मैं गाता रहूं कि यीशु तू ही अच्छा और सच्चा, तेरे जैसा न कोई। यीशु तू ही अच्छा और सच्चा, तेरे जैसा न कोई। यीशु तू ही अच्छा और सच्चा, तेरे जैसा न कोई। यीशु तू ही अच्छा और सच्चा, तेरे जैसा न कोई। यीशु के जैसा कोई नहीं, उसके जैसा न कोई। यीशु के जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। यीशु के जैसा कोई नहीं, उसके जैसा न कोई। यीशु के जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। मैं दौड़ा दौड़ा हर जगह, मैं घूमा घूमा हर जगह, मैं ढूंढा ढूंढा, लेकिन कोई नहीं। मैं दौड़ा दौड़ा हर जगह, मैं घूमा घूमा ढूंढा ढूंढा, लेकिन कोई नहीं। यीशु के जैसा कोई नहीं, उसके जैसा न कोई। यीशु के जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। Even sing, there is no one like Jesus. There is no one like him. There is no one like Jesus. No one. एक और बार, there is no one like Jesus. There is no one like him. There is no one like Jesus. No one. I run and run everywhere, and I go round and round everywhere. I search and search everywhere. No one. No one. यीशु के जैसा कोई नहीं, उसके जैसा न कोई। यीशु के जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। अब यार उस यीशु को हम जोरदार तालियों की बैठ चढ़ाए, उसे कहे यीशु तेरे जैसा कोई नहीं। आज हमारा सौभाग्य है कि हम उसके सामने आए और उसकी स्तुति और आराधना कर सके। हमारा सौभाग्य है कि ये अनोखे परमेश्वर को हम व्यक्तिगत तौर पे जान पाए और उसके हाथों में हमारा जीवन को हमने समर्पित किया। हमारा सौभाग्य है कि उसके उस महान उद्धार को हमने चखा, देखा और स्पर्श किया और महसूस किया, और उस उद्धार में आज हम जी रहे हैं। जो उद्धार हमें यह आश्वासन देता है, जो उद्धार हमारे जीवन के आशा की नींव है, ये हमारा सौभाग्य है कि हमने उस उद्धार को जाना। भजन संगीता 100वां भजन संगीता, उसमें ऐसा लिखा है, हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करें, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमें बनाया है और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा है और इसकी चराई के बेटे। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य करो। क्यों?
उसका पांचवा वचन में ऐसा लिखा है, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। तीसरे वचन में हम पाते हैं, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। प्यारो, आज की तारीख में अगर संसार को अगर एक बात को जानना है, खासकर हमारे द्वारा जो परमेश्वर की निज प्रजा है, ये जानना है, ये हमारी गवाही होनी चाहिए इस कोरोना वायरस के पैंडेमिक के समय पे, कि हम चारों ओर कहे, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमें बनाया, उसी ने आपको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा है और उसकी चराई की भेड़ें हैं। और 5वें वचन में पाते हैं, यहोवा भला है, आपत्ति के बीच में, विपत्तियों के बीच में भी यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। इस परमेश्वर को हम ऊंचे स्वर से हम स्तुति और आराधना करेंगे, क्योंकि वो अच्छा है, वो भला है, वो सर्वदा भला है। आमीन। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत ही अच्छा है। मेरे साथ मिलके, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत ही अच्छा है। यीशु मेरे लिए आया, यीशु मेरे लिए जिया, तू बहुत ही अच्छा है। यीशु मेरे लिए मरा, यीशु मेरे लिए जी उठा, तू बहुत ही अच्छा है। यीशु मेरे लिए आया, यीशु मेरे लिए जिया, तू बहुत ही अच्छा है। यीशु मेरे लिए मरा, यीशु मेरे लिए जी उठा, बहुत ही अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, ऊंचे स्वर से, ओ यीशु तू अच्छा है, तू बहुत ही अच्छा है। एक और बार मिलकर गाएंगे, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत ही अच्छा है। मेरे पापों को तूने क्षमा किया, बहुत ही अच्छा है। मुझे मुक्ति दिलाया, मुझे शांति दिलाया, बहुत ही अच्छा है। मेरे पापों को तूने क्षमा किया, बहुत ही अच्छा है। मुझे मुक्ति दिलाया, मुझे शांति दिलाया, बहुत ही अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत ही अच्छा है। एक और बार, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत ही अच्छा है, तू बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। यीशु तू अच्छा है। मैं उस यीशु को आज हम स्तुति और भेंट हो, स्तुति की भेंट चढ़ाए, उसके सामने हमारे हृदयों को रखे, सचमुच कहते हैं, यीशु तू अच्छा है और यीशु तू सर्वदा अच्छा रहेगा।
कल, आज और कल न बदलने वाले परमेश्वर, आज मैं तेरे सामने आता हूँ और आज मैं मेरे जीवन को तेरे सामने रखता हूँ। मुझे अगुवाई कर, मुझे ले चल यीशु। मैं अपने जीवन को तेरे सामने रखता हूँ। मैं कहता हूँ कि मुझे मेरे जीवन में मुझे तेरी जरूरत है। मुझे अगुवाई कर, मुझे ले चल। आकर मैं कबूल करूं, झुक कर मैं चैन पाऊं। तेरे बिन बिखर जाऊं, तुझसे ही राह पाऊं। एक और बार। आकर मैं कबूल करूं, झुक कर मैं चैन पाऊं। तेरे बिन बिखर जाऊं, तुझसे ही राह पाऊं। प्रभु मुझको तेरी जरूरत है, हर लम्हा तेरी जरूरत है। मेरा डाल है तू और नेकी तू, हाँ तेरी जरूरत है। मेरा डाल है तू और नेकी तू, Lord, I come. Lord, I come. I confess, bowing here, I find my rest without you. Without you, I fall apart. You're the one that guides my. Lord, I need you. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need.
सामने हम आएंगे और हमारे सब कुछ हम उसके सामने रखेंगे। वो राजा हकदार है हमारे हृदय के सिंहासन का। वो राजा हकदार है हमारे सरों का ताज का। वो राजा हकदार है हमारे जीवन का सब कुछ का। उसके सामने आज हम आएंगे और कहेंगे, यीशु तू ही मेरा सब कुछ है। मैं तेरी आराधना करता हूं और मैं तुझे सब कुछ देता हूं। सब कुछ देता हूं, सब कुछ देता हूं। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ देता। मिलके गाएंगे, सब कुछ देता हूं, सब कुछ देता हूं। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ देता हूं। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ देता हूं। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ देता हूं। मेरा उद्धार मेरी चट्टान, बस चाहता तुझे खुदा। मेरा उद्धार मेरी चट्टान, बस चाहता तुझे खुदा। मेरा उद्धार मेरी चट्टान, बस चाहता तुझे खुदा। बिना मेरा जीवन अधूरा, तेरे बिना मैं हूँ बिल्कुल अकेला। तेरी जगह कोई ले न सकेगा, तू मेरा
प्यारो, आज हम परमेश्वर के वचन की ओर हमारे ध्यान को बढ़ाएंगे। आज का मेरा विषय है पैंडेमिक एंड द बाइबल, विश्व महामारी और पवित्र शास्त्र बाइबल। पूरे विश्व, हमारा भारत देश कोरोना वायरस की इस विश्व महामारी से पीड़ित है। इस विषय को लेकर कई तरह के सवाल, कई तरह के विचारधाराएं, कल्पनाएं हमारे मनों में है। ये सर्वव्यापी विश्व महामारी क्यों? पवित्र शास्त्र के आधार पर आज हम कुछ बातें मिलकर बांटेंगे। प्रार्थना के साथ रहने के लिए मैं आप सबों से विनती करता हूं। पवित्र शास्त्र में पैंडेमिक, जो इन दिनों में एक मॉडर्न टर्म यूज किया जाता है, सर्वव्यापी महामारी, नहींतर विश्व महामारी, दिस इज ए मॉडर्न टर्म and never used in the scriptures. पवित्र शास्त्र में पैंडेमिक जो शब्द है, सर्वव्यापी महामारी, इस बात को हम नहीं देखते हैं। लेकिन पुराना इब्रू और ग्रीक में पेस्टिलेंस एंड प्लेग्स, जिसको महामारी नहीं तो मरी कहता है, ये शब्दों 127 टाइम्स, 127 बार पवित्र शास्त्र में हम पाते हैं। कितना समय? 127 टाइम्स। बाइबल क्या हमें इस विषय को सिखाते हैं, हम ध्यान से सुनेंगे। थ्रू आउट द बाइबल, पूरे पवित्र शास्त्र में हम बारंबार परमेश्वर नाना प्रकार की बीमारियों को और महामारियों को, परमेश्वर का न्याय लोगों के ऊपर भेजते हुए हम देखते हैं। परमेश्वर अपने ईश्वरत्व को, द डिवाइन पर्पस के लिए, उनके जो संप्रभु उद्देश्य के लिए, दिव्य और संप्रभु उद्देश्य के लिए प्रभु कई बार महामारी को लोगों के ऊपर भेजते हुए पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं। और आने वाले दिनों में भी परमेश्वर जो महामारियां, जो फैलने वाले बीमारियां भेजने से पहले परमेश्वर के भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणी करते हुए भी हम पवित्र शास्त्र में कई बार देखते हैं। परमेश्वर का दिव्य डिवाइन पर्पस क्या है? He is the sovereign God. वो सर्व प्रभुता करने वाला परमेश्वर है। वे क्यों इस तरह के भयानक बीमारियां भेजता है? आज हम 3 बात पवित्र शास्त्र के आधार पर देखेंगे। What are God's sovereign purposes for using such terrible diseases? इस तरह की भयानक बीमारियां परमेश्वर भेजने का उनका मकसद, उद्देश्य क्या है? नंबर 1, जब कुछ व्यक्तियों के जीवन में, एक देश के जीवन में, नहीं तो कई देशों के जीवन में, जब जीर्ण दीर्घ काल से अनरिपेंटेड सिन, पश्चाताप करना बिना
पाप में लगी रहता है, पाप में डूबा रहता है, तब ऐसे व्यक्तियों के जीवन में, ऐसे राज देश के जीवन में और ऐसे कई राज्यों के जीवन में परमेश्वर अपने न्याय इस तरह के बीमारियों के द्वारा करते हुए हम पवित्र शास्त्र से देखते हैं। दूसरी बात, जब कोई व्यक्ति, कोई देश और कई देश मिलकर अपने पुरानी दीर्घकाल की पाप जिसके विषय में पश्चाताप नहीं करते हैं, उन लोगों को जीवन में परमेश्वर इस प्रकार की दंड लाते हुए औरों को भी चेतावनी देता है कि वे लोग भी अगर अपने पापों से मन नहीं फिरेंगे, इस तरह के परमेश्वर के न्याय को सामना करना पड़ेगा। नंबर 3, तीसरी बात, जब परमेश्वर के लोग आत्मिक नींद में पड़ जाता है, परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करता है, रेबेलियन, इस दिशा में भी परमेश्वर कई व्यक्तियों के जीवन में, देश के जीवन में और कई देशों के जीवन में उनको जगाने के लिए, आत्मिक नींद से जगाने के लिए, उनका बलवा के स्वभाव छोड़ने के लिए परमेश्वर लोगों को, देशों को हिलाते हुए हम परमेश्वर के वचन से देखता है। परमेश्वर का उद्देश्य यह है वे लोग अपने पाप से पश्चाताप करें और विश्वास के द्वारा जो पवित्र परमेश्वर है उस परमेश्वर की ओर मोड़े, व्यक्तिगत तौर पर पवित्र शास्त्र के आधार पर महान परमेश्वर, सारे सृष्टि के सृष्टिकर्ता, उस परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध हम बनाए। जो 3 बातें मैंने आपके सन्मुख में रखा, ये तीनों बातें दैट्स गॉड्स सोवरेन पर्पस, परमेश्वर के जो प्रभुता के उसका उद्देश्य है जिसके लिए वो भयानक बीमारियों को कई बार भेजता है। पवित्र शास्त्र बाइबल हम पढ़ते समय मैंने जैसे कहा 127 टाइम्स, 127 बार परमेश्वर महामारी, मरी, पेस्टिलेंस, प्लेग इत्यादि बात को लिखा हुआ है। प्यारो, डैरल बॉकर के एक थियोलॉजियन है, इज अ वेरी फेमस थियोलॉजियन एंड प्रोफेसर एट डलस थियोलॉजिकल सेमिनारी। उन्होंने कहा plagues are a way that God seeks to get our attention about our finitude and mortality, as well as how we are giving attention to God. हम परमेश्वर की ओर किस प्रकार ध्यान देता है, नहीं तो परमेश्वर हमें हमारे आकर्षण को लेना चाहता है कि हम, हमारा जीवन कितने क्षण मात्र है और हम सब की सब मृत्यु के पात्र है। ये हमें समझाने के लिए परमेश्वर कई बार महामारी को भेजता है। परमेश्वर हमारे ध्यान को आकर्षित करना चाहते हैं कि हमारा जीवन क्षण मात्र है। प्यारो, चाहे हम कितना भी बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति क्यों ना हो, we all are mortal men, हम सब मरने वाले लोग हैं। प्यारो,
डॉक्टर डैरल ब्लॉक ने बताया, ये सब हमारे लिए परमेश्वर दिया हुआ एक अपॉर्चुनिटी है। हम कैसे जीता है? हम ईश्वर नहीं है, हम अपने आप में हम ईश्वर नहीं है, हम सब मृत्यु के पात्र मनुष्य है। क्षण मात्र के जीवन हमारा है। परमेश्वर जब मरी महामारी, अब जो नया टाइम में जो पैंडेमिक विश्व महामारी कहता है, यह सब परमेश्वर भेजने का मकसद आज पवित्र शास्त्र के आधार से हम सुन रहे हैं। यस, जरूर परमेश्वर महामारियों को, तेजी से फैलने वाली बीमारियों को मनुष्य के न्याय करने के लिए भेजता है। इस विषय को पवित्र शास्त्र सिखाता है। कई बार परमेश्वर इस तरह की महामारी हमारे जीवन में चेतावनी के तौर पर भेजता है। लोगों को प्रभु हिलाता है, देशों को प्रभु हिलाता है, और कई देशों को मिलकर प्रभु हिलाता है, ताकि हमारे ध्यान परमेश्वर की ओर हम आकर्षित करें। प्रभु के साथ एक सच्चा संबंध बना कर रखने के लिए, एक हेल्थी और एक जॉयफुल, खुशी और आनंद के साथ की एक संबंध जीवित परमेश्वर के साथ रखने के लिए परमेश्वर इस तरह के कार्य को करता है। परमेश्वर अपने दया के निमित्त, अपने प्रेम के निमित्त हमारे सारे पापों को क्षमा करने के लिए और हमारे बीमारियों से हमें चंगा करने का एक वायदा भी परमेश्वर ने हमें दिया है। जब इस तरह के भयानक बीमारियां और नाना प्रकार के महामारियां जब फैलते समय, यदि हम हमारे पापों को अंगीकार करते हुए हमें उसे छोड़ देंगे, परमेश्वर के वायदा है उनके करुणा के निमित्त, उनके दया और उनके प्रेम के निमित्त वो हम पर दया करेंगे और हमारे पाप और अपराधों को वो क्षमा करेंगे। इस्राएल के इतिहास हम पढ़ते समय परमेश्वर यहूदियों को अपने चुने हुए लोगों के साथ एक ऐसे वांछा बांधा है, वो उनको अनंत काल का वायदा दिया है, मैं तेरा परमेश्वर रहूंगा। लेकिन हम जानते हैं इस्राएल के लोग कई बार जीवित परमेश्वर को छोड़कर जो आज्ञाएं, जो विधियां उन्हें दिया गया था, उसका उल्लंघन करते हुए परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया है। कई बार परमेश्वर के विरुद्ध लोगों ने बलवा किया है, पवित्र आत्मा को दुख पहुंचाया है। आज 2 Chronicles chapter 7 verse 12 to 14, दूसरी इतिहास के पुस्तक 7 अध्याय 12 से लेकर 14 कलम से हम कुछ बातें ध्यान से देखेंगे। ये जो बात है, परमेश्वर ने सुलेमान राजा के साथ बातचीत किया हुआ बात है। Let us turn to 2 Chronicles chapter 7 verse 12 to 14. तब यहोवा ने रात में उसको दर्शन देकर उससे कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और इस स्थान को यज्ञ के भवन के लिए अपनाया है। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो, परमेश्वर कहता है मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो। वर्षा भेजने वाला परमेश्वर है प्यारो, वर्षा को बंद करने वाला भी परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर स्पष्ट रूप में कहता है, जब इंसान परमेश्वर के विरुद्ध पाप करता है,
परमेश्वर के विरुद्ध चलते हैं, उनको भूल जाता है, तब परमेश्वर कहता है मैं आकाश को ऐसे बंद करूंगा कि वर्षा ना होंगे। 13 कलम हम ध्यान से फिर से पढ़ेंगे। यदि मैं आकाश को ऐसे बंद करूं कि वर्षा ना हो, या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं। इन दिनों में कई देशों में, हमारे भारत देश में भी हमने देखा, टिड्डियों आकर कई जगह कई खेतों को उजाड़ दिया है, बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचाया। ये टिड्डियों को, देश को उजाड़ने वाला परमेश्वर है प्यारो। टिड्डियों को वो आज्ञा देता है उस देश को जो परमेश्वर को भूल गया हो, जो देश परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते रहते हैं, उसे उजाड़ो। लिखा है या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं। अगला बात बड़ी ध्यान से हम देखेंगे, या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं। आई विल सन प्लेग, आई विल सन पेस्टिलेंस, न्यू टाइम्स में आई विल सन पैंडेमिक। प्रजा के ऊपर महामारी, विश्व महामारी फैलाऊं। ये परमेश्वर के कार्य है। अच्छी तरह हम सुने। आकाश को ऐसे बंद करे जो वर्षा ना हो, टिड्डियों को आज्ञा दे, देश को उजाड़ दे, प्रजा के ऊपर मरी फैलाऊं। ये सारे कार्य परमेश्वर करता है। लेकिन 14 कलम हम पढ़ते समय इनके एक उपाय भी परमेश्वर ने बताया। वर्स 14, तब यदि मेरे प्रजा के लोग, परमेश्वर की प्रजा और जो मेरे कहलाते हैं, प्रभु यीशु मसीह का संतान है कहलाता है, यीशु के जन है कहलाते हैं, दीन होकर, नम्र होना पड़ेगा प्यारो। अहंकार के खंडमाला गले से उतार कर मेरे और आपका जीवन क्षण मात्र की है, मेरे और आपका जीवन मरण की पात्र है, मृत्यु की पात्र है, ये समझकर जो अहंकार के पोशाक पहनकर, अहंकार के खंडमाला पहनकर चलने वाला प्यारो, ध्यान से इस वचन को सुने। दीन होकर प्रार्थना करे। आज हमें प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है। दुनिया के पीछे इतने बड़े महामारी के बीच में भी हम चलते हैं, दुनियादारी बनकर परमेश्वर के जन जीते हैं। प्रभु कहता है दीन होकर प्रार्थना करे। घुटने में आए, समय को अलग करिए, अपने जीवन को दीन होकर प्रार्थना करे। और परमेश्वर कहता है मेरे दर्शन का खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे। दीन होना, परमेश्वर से प्रार्थना करना, परमेश्वर के दर्शन के खोजी होना है, क्योंकि अपनी बुरी चाल से हमें फिरना है। हमारे बुरी चाल, सांसारिक अभिलाषाओं के पीछे की हमारा चाल है, शारीरिक अभिलाषा वो पूरे करते हुए हमारा जो चाल है, इससे हमें फिर कर हमें परमेश्वर के दर्शन की खोजी होना है। तो परमेश्वर के वायदा के ऊपर हम ध्यान लगाए तो परमेश्वर कहता है मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आई विल हील देयर नेशन, मैं उनका देश को चंगा करूंगा। परमेश्वर हमारे प्रार्थना स्वर्ग में से सुनना हो, हमारे पापों को क्षमा करना हो, ये कार्य में करना है प्यारे।
प्रजा पर, हर एक प्रजा के ऊपर मरी फैलाने वाला हमारे परमेश्वर है। ये जो वचन है परमेश्वर के पवित्र शास्त्र की एक अद्भुत वायदा है। परमेश्वर की वायदा ये है, परमेश्वर हमें सुनेंगे, हमारे प्रार्थनाएं सुनेंगे, हमारे पापों को क्षमा करेंगे, हमें चंगा करेंगे, हमारे देश को चंगा करेंगे। ये जो बात है, परमेश्वर सारे मानव जाति को, सारे देशों को प्रेम करता है। परमेश्वर यही चाहता है, हम मन फिरकर हम चंगाई पाए, पाप से, अपराधों से हम क्षमा पाए। पवित्र शास्त्र में नबियों के द्वारा परमेश्वर ने जो बातें की है, वो बातों को हम आज देखेंगे। यिर्मयाह चैप्टर 18 वर्स 7 and 8, यिर्मयाह नबी का किताब 18 अध्याय 7 और 8 कलम हम देखें। जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय कहूं कि उसे उखाड़ूंगा या ढा दूंगा अथवा नष्ट करूंगा, परमेश्वर कहता है मैं किसी जाति को या राज्य को क्या करूंगा? उखाड़ूंगा, ढा दूंगा, नष्ट करूंगा। यह सामर्थ परमेश्वर के पास है। तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय में मैंने ये बात कही हो अपनी बुराई से फिरे, तो मैं उस विपत्ति के विषय जो मैंने उन पर डालने की ठानी हो पछताऊंगा। इज अ गॉड हु रिलेंट्स। हमारा परमेश्वर जो विपत्तियां भेजने के लिए चेतावनी दिया है, वो किस लिए दिया है? लोग अपने बुराई से फिरे और जो पाप के बारे में पछताए, तो परमेश्वर क्या करेंगे? परमेश्वर उस विपत्ति के विषय में जो मैंने उन पर डालने को ठानी हो, परमेश्वर अपने सोच, अपने विचार नरम करेंगे। He will relent। क्योंकि परमेश्वर के अद्भुत और जो सेंट्रल थीम है, जॉन चैप्टर 3 वर्स 16, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। परमेश्वर इस जगत से प्रेम रखता है। आज भी जीवित परमेश्वर, सारे ब्रह्मांड के सृजनहार हमारे परमेश्वर मुझे और आपको प्रेम करता है। इस जगत से वो प्रेम रखता है, इसलिए उन्होंने अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस जगत के लिए दे दिया, मेरे लिए दे दिया, आपके लिए दे दिया, ताकि जो कोई, अब कोई भी हो, जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो। हम कोई भी नष्ट ना होने के लिए परमेश्वर चाहता है, कोई देश नष्ट ना होने के लिए परमेश्वर चाहता है, कोई जाति नष्ट ना होने के लिए परमेश्वर चाहता है। और परंतु क्या चाहता है? परंतु वो आनंद जीवन पाए। मैं और आप परमेश्वर के साथ एक आनंद जीवन पाने के लिए परमेश्वर चाहता है। संत पौलुस के द्वारा जब अपने निज पुत्र तिमोथी को पत्री लिखते समय 1 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 1 to 7, 7 कलम मैं आपके साथ मिलकर बांटना चाहता हूं। परमेश्वर के इच्छा हम पर प्रकट किया है। जब मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूं कि पौलुस लिखता है, सबसे पहले ये आग्रह करता हूं कि विनती
और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किया जाए। मुझे सुनने वाले प्यारे भाई बहनों, विश्वासियों, परमेश्वर चाहता है हम सारे मनुष्यों के लिए विनती करें, प्रार्थना करें, निवेदन करें और धन्यवाद करें। दूसरी कलम में लिखा है, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए। कई देशों में राजाओं राज करते हैं। हमारे भारत देश में डेमोक्रेसी है, हमारे प्रधानमंत्री है, हमारे प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल है। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें, सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज के लिए, संविधान के अधिकारियों के लिए हम प्रार्थना करें। ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और बाता भी है। ये जो कार्य है जो मैं और आप सारे मनुष्यों के लिए, खासतौर पर ऊंचे पदवी पर परमेश्वर ने रखा हुआ लोगों के लिए, जब हम प्रार्थना करेंगे, विनतियां करेंगे, निवेदन करेंगे, ये हमारा परमेश्वर को अच्छा लगता है और बाता भी है। क्यों? जो हमारा परमेश्वर को अच्छा लगता है और बाता है, वो कार्य हम क्यों ना करेंगे। 4 कलम लिखा है, जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। परमेश्वर क्या चाहता है? सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को बलि बांधी पहचान ले। परमेश्वर यही चाहता है, वो सब मनुष्यों का उद्धार चाहता है और सब मनुष्य सत्य को बलि बांधी पहचान ले, क्योंकि परमेश्वर एक ही है। परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिछवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। मैं सच कहता हूं, झूठ नहीं बोलता, कि मैं इसी उद्देश्य से प्रचारक और प्रेरित और अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेशक ठहराया गया। और उस अपने बुलाहट को, अपने सेवकाई के विषय में अच्छी तरह जानकर इस बात को लिखा गया है, प्यारे, सब लोग उद्धार पाए। एक ही परमेश्वर है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिछवाई है। There is only one mediator, Jesus Christ the Lord। प्रभु यीशु मसीह है जो मेरे और परमेश्वर के बीच की बिछवाई। आगे बढ़ते हुए, विश्व भर में फैला हुआ इस भयानक महामारी में लोग डरे हुए हैं, प्यार। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें चेतावनी दिया है, जब इस प्रकार के चिन्ह और कार्य मेरे और आपके सामने घटते समय हमें समझना है, ये अंतिम समय है। These are the last days। This is a very severe warning। परमेश्वर ने हमें दिया हुआ एक बड़ी चेतावनी है। यीशु ने अपने शब्दों में कहा हुआ बात को हम देखेंगे। आइए हम लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय 24 कलम, लूक चैप्टर 21 वर्स 26, ध्यान से सुनेंगे। भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जीना रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। प्रभु के वचन कहता है, आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगे। भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं के बाट देखते देखते लोगों के जी में जी न रहेंगे। People are living in a most
अनसर्टन टाइम, कल क्या होंगे, आने वाले दिनों में क्या होंगे, हमारे व्यक्तिगत जीवन का, हमारे परिवार के जीवन का, हमारे देश की आने वाली घटनाओं के विषय में हम बड़े चिंतित है प्यारो। लोग भय में डूबा हुआ है। लेकिन इस तरह के अंधकार के भरी हुई समय में भी मुझे और आपको कैसे जीना है, परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा में समझाया है। लूक चैप्टर 21 वर्स 28, जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। हालेलुया। इस तरह के महामारियां फैलते समय, बीमारियां फैलते समय सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। उसे आगे प्रभु यीशु ने वर्स 27 में बताया है, तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। मेरे और आपका आत्मिक जीवन की सबसे बड़ा हमारे कार्य क्या है? हम क्यों प्रभु के पीछे चल रहा है? हम केवल इस जीवन पर, प्रभु यीशु मसीह पर आशा रखने वाले लोग नहीं है। अगर ऐसा हो, हम सबसे अभाग लोग हैं। पवित्र शास्त्र कहता है हम केवल इस जीवन में प्रभु पर आशा नहीं रखता है। हम जानते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह वो सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादलों पर आएंगे। उन्होंने अपने शब्दों में हमें बोल कर गया है, उनका बाट जोते रहने वाला लोग हैं। यीशु मसीह आएंगे और हमें उनके साथ ले जाएंगे। पवित्र शास्त्र महामारियों के विषय में सिखाया है। पुराना करार के लेविय कांड और व्यवस्था विवरण की किताब, यह सब हम पढ़ते समय महामारियों के विषय में, फैलने वाले, तेजी से फैलने वाले नाना प्रकार की मरी और बीमारियों के विषय में लिखा है। और उन सारे जगह पर हम ये बात को भी देखते हैं, क्वारंटाइन और सोशल डिस्टेंसिंग, जो लोगों में इस तरह की बीमारी पाते हैं उससे छावनी में से दूर करता है, उनको अलग स्थान पर रखता है, सोशल डिस्टेंसिंग। और उसको 7 दिन पहले क्वारंटाइन करना है और उसके बाद उसको परख कर अगर चंगा ना हुआ है और 7 दिन, 7 दिन। मैं कहना चाहता हूं हमारा देश पवित्र शास्त्र बाइबल के आधार पर चलने वाला देश नहीं है, तो भी ये वचन के आधार पर चलता क्यों 7 दिन? क्यों 6 दिन नहीं? क्यों क्वारंटाइन 8 दिन का नहीं? परमेश्वर के नियम परमेश्वर ने लोगों को हृदय में लिख कर रखा है प्यारो। What the Bible teaches is most important in such times। इस प्रकार के समय में पवित्र शास्त्र जो सिखाता है वो बहुत बहुत महत्व की है प्यार। हम व्यक्तिगत तौर पर नम्र होकर, दीन बनाकर परमेश्वर के दया करुणा मांगेंगे, हमारे पापों की क्षमा हम मांगेंगे। यदि हम प्रभु से दूर चले गया हो, ये वचन सुनते समय हमारे जीवन में निर्णय को लेकर हम प्रभु की ओर लौटेंगे। प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए हम हर रीति से हम तैयार रहेंगे। परमेश्वर के वचन पढ़िए प्यार, और इस पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ सारे बातों को मानिए, बिकॉज दिस इज द हॉली वर्ड ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की पवित्र वचन है। मुझे सुनने वाला प्यारे भाई बहनों,
और सारे बालकों, मैं आपसे हृदयपूर्वक अपील करता हूं। हम एक भयानक, एक खतरनाक परिस्थिति से गुजर रहा। कोरोना वायरस के बीमारी सारे विश्व भर में फैल गया। हमारे भारत देश में तकरीबन 50,000 केसेस प्रतिदिन आते रहता है। जरूर परमेश्वर कई लोगों को चंगा करते हैं, बड़ी संख्या में लोगों के ऊपर दया करते हुए चंगा भी करता है। ये सारे बातें हमारे जीवन में एक चेतावनी के रूप में रहे। हम बुद्धिमान और ज्ञानी बनते रहेंगे जब औरों के जीवन में इस प्रकार के महामारियां, भयानक तेजी से फैलने वाले बीमारियों को देखकर हम एक सबक सीखेंगे। ये समय है अपने आप को नम्र करने के, अपने पापों के विषय को लेकर परमेश्वर के सन्मुख में पश्चाताप करते हुए दुनियादारी अभिलाषाओं को, हमारे आंखों अभिलाषाओं को, शारीरिक अभिलाषाओं को छोड़कर जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पीछे हम चलेंगे, नम्र करेंगे, प्रभु को हम खोजेंगे, हमारे बुरी मार्गों से हम फेरेंगे प्यार। इस वजन हमारे जीवन में एक चेतावनी के तौर पर रहे। ये वचन हमारे जीवन में एक बड़ी अनुग्रह और छुटकारा के तौर पर रहे। यही इस वचन के मकसद है प्यार। आइए इस वचनों के लिए हम धन्यवाद करें, हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी और अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, तेरे पवित्र वचन से इस विश्व महामारी कोरोना वायरस और तेजी से फैलने वाले बीमारियों के विषय में पवित्र शास्त्र के आधार पर आज सीखने के लिए तूने हमें कृपा दिया। प्रभु यीशु मसीह, तेरा वचन सच्चा है। कई व्यक्तियों को, कई देशों को, अनेक देशों को जब अपने पुरानी पापों से मन फिरना बिना, दीर्घ काल से जीर्ण पापों से पश्चाताप करना बिना, हृदय को कठोर करते रहते समय, प्रभु के विरुद्ध बलवा करते समय, प्रभु तो इस तरह के महामारियां भेजकर लोगों को, देशों के ऊपर प्रभु तो न्याय करता है। ये कई लोगों को एक चेतावनी के रूप में कार्य करने के लिए प्रभु तू इस महामारियों को भेजते हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इस चेतावनी को, जो कार्य हमारे चारों ओर घटते रहते हैं, उस विषय की ओर देखते हुए हम बुद्धिमान बनेंगे, ज्ञानी बनेंगे। मैं अपने आप को नम्र करता हूं और इस वचन कर सुनने वाला हर एक को तेरे हाथ में हम सौंप देते हैं। नम्र होकर परमेश्वर हमारे बुरी मार्ग को त्याग कर तेरे ओर दृष्टि करने के लिए हमें कृपा दे। हमें विश्वास है हमारे प्रभु हमारे पापों को क्षमा करने वाला दयालु करुणामय परमेश्वर है। प्रभु तू दया कर। जो लोग इस महामारी कोविड-19 से पीड़ित है, उन सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। बड़ी संख्या में लोग अपने जान खोकर बैठा है। प्रभु हमें समझ दे, हमारे जीवन क्षण मात्र की है, हम मृत्यु के पात्र लोग हैं। नम्र होने के लिए कृपा दे। सेवकाई को तू आशीष दे। सारी आदर महिमा सब कुछ हम तुझे देते हैं। प्रभु यीशु का नाम में मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता। आमेन। गॉड्स पीपल से आमेन। परमेश्वर के लोग कहे आमेन। धन्यवाद हो।